उन्होंने केवल कमजोर लोगों के लिए काम किया है, लेकिन मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कमजोर वर्गों के साथ साथ अपर कास्ट के जो गरीब लोग थे, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, इनके भी मसीहत है। एक वाक्य जो मैंने पढ़ा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कि जब 1931 में प्रथम गोल मेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया, तो उस समय हमारे देश के नेताओं को लंदन की पार्लियामेंट में बुलाया, क्योंकि 1927 के बाद लगभग आज़ादी का माहौल बनने लगा था। ये साइमन कमीशन आने के बाद अंग्रेजी हुकूमत के पैर डगमगाने लगे थे। तो 1931 में गोल मेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो जब बुलाया गया तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी गए। तो अंग्रेजों ने हमारे देश के नेताओं से पूछा कि अगर हम आपको आज़ाद कर देंगे तो आप कैसे देश चलाओगे। तो हमारे देश के नेता उठ के खड़े हुए कहने लगे, मिलाड, हम लोकतांत्रिक पद्धति से देश को चलाएंगे। इसमें जनता के द्वारा जनता सरकार चुनेगी और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के ऊपर शासन करेगी। तो अंग्रेजों ने पूछा कि ये जनता कौन होगी जो सरकार चुनेगी। तो 4 क्राइटेरिया दिया गया कि उस समय जो 4 आने की माल गुजारी देता हो, यानी जिस 1931 में जिसके पास 100 बीघे जमीन जायदाद हो, वो वोट देने का अधिकारी होगा, वो चुनाव लड़ने का अधिकारी होगा। दूसरी क्राइटेरिया दी गई कि जिसके पास उस समय मैट्रिक की डिग्री होगी तो उसको वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। तीसरी क्राइटेरिया दी गई कि उस समय जिसके पास डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस होगा उसको वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। चौथी क्राइटेरिया दी गई कि जिसके पास उस समय बुलेट मोटरसाइकिल होगी उसको वोट का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। जैसे अभी मतदाता सूची के बाद 14 क्राइटेरिया दिया गया है।